क्या जो है देखिए, अजीतपुरा कल्ला के अंदर एक लाइम स्टोन की एनएलसी की बहुत बड़ी माइंस है जो 100 हेक्टेयर से ज्यादा की है, और ये पिछले 40 साल से बंद पड़ी थी। और 40 साल पहले, 30 साल पहले लाइम स्टोन की माइन से कोई नहीं खरीदा। 5,000 रुपये बीघा के भाव थे। लोग जो बड़े लोग थे अपनी जमीनें खरीद के और 2 नंबर के पैसे को सेट करने के हिसाब से जगह जगह माइन करा के छोड़ गए। कहीं विवादित जहाँ स्थान थे, कायदा ये कि जहाँ भी विवाद होता है वहाँ एनओसी नहीं मिलती और लीज स्थापित नहीं होती, लीज नहीं की जाती। लेकिन दुर्भाग्य से गुजरात की एक कंपनी है और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ठेका उसके ऊपर। और जो आंदोलन ग्रामीण कर रहे थे आपके इसके अजीतपुरा कल्ला के, 3 दिन पहले एसडीएम ने इनके आंदोलन के टेंट जब्त कर लिए और आज टेंट वापस दिए। और ये जब उसको समतल कर रहे थे इस दरमियान, तो वहाँ लाठी बाटा और गोली चली। जिस हिसाब से बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी और घायल बता रहे हैं, 7 से ज्यादा घायल हुए हैं। और पांच, ये 3 लोग गंभीर घायल है, 4-5 लोग और घायल है। और इतनी बड़ी दहशत है इन गुंडों की, जो गुजरात की कंपनियां और राजस्थान के गुंडों को शामिल करके जिस तरह भजनलाल की सरकार में गुंडागर्दी चल रही है। भजनलाल जी को कुछ पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। इनको कोई भी फोन करके कहते साहब ये सही है गलत है, या दिल्ली में आपकी शिकायत है, फिर इसको भी गलत काम करना तो दिल्ली में मेरी शिकायत नहीं करे। तो एक तरीके से जंगल राज राजस्थान के अंदर हो गया। मैंने उपाधि दी थी कि मूर्खों की सरकार है, मूर्ख गवर्नमेंट है ये। कोई पता नहीं इनको, ये वही लोग, उन्हीं लोगों को मारे जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। ये सारे सारे जो इंजर्ड है ये बीजेपी के हैं। और माइंस माफिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनके नाम इन्होंने खुद लिए थे। मैं स्वयं आज या कल में, कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम में जाएगी मौके पे, आवश्यकता पड़े तो मैं खुद भी जाऊंगा। और अगर जैसा ग्रामीण कह रहे हैं, इस माइन से अगर बड़ा झगड़ा हो रहा है तो सरकार से माइन से रद्द निरस्त कराने के लिए हम पुरजोर अपील करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सरकार के फिर घुटने टिकाएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। मैंने अभी आईजी, आईजीएसपी और तमाम अधिकारियों से बात की है कि गोली चली है, और पुलिस ये कह रही गोली नहीं चली। तो अगर गोली नहीं चली तो 6 खोखे बरामद कैसे हो वहां से, ये थोड़ी ला के रखेंगे। तो पुलिस इस गोलीबारी की घटना को पथराव का रूप दे रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और बचाना पुलिस को। तो मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर, इस तरह के काम कब तक आप करोगे। जवाहर बेडम का वो इलाका, दूसरे इलाके जो नाम आ रहे हैं, इसका मतलब आम आदमी जी नहीं पाएगा। आम आदमी की जमीन, आम आदमी के मकान, उन पर कब्जे कर लो, जबरन घुस जाओ, पुलिस के दम पे कुछ भी करा लो। तो ये हालात राजस्थान के अंदर बद से बदतर हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुप है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठी है। 2.5 साल में कांग्रेस से एक भी आंदोलन नहीं हुआ। अगर आंदोलन किया तो बात करके किया कि साहब 500 आदमी आएंगे, हमारे पे फुहारे डाल देना ताकि हम वापिस चले जाएं, किसी कपड़े नहीं खराब हो। ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी के चल रहा है। राजस्थान में जंगल राज है, और जंगल राज को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों में बड़े आंदोलन राजस्थान के प्रत्येक संभाग पे, जिस तरह माइंस माफिया का विरोध मैंने रिया के अंदर किया, और 5 महीने बाद सरकार झुकी और 5 महीने बाद हम लोगों को मुकदमा दर्ज किया करो। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि यहाँ अंधा कानून जो मूवी आई थी, वो अंधा कानून राजस्थान में चल रहा है और जंगल राज चल रहा है। मुख्यमंत्री को कोई पता नहीं, और इनके मंत्री जम के राजस्थान में लूट मचा रहे हैं। और अखंड भ्रष्टाचार के अंदर आधे दर्जन ज्यादा मंत्री अखंड भ्रष्टाचार के मुद्दों राजस्थान को लूट रहे हैं। फिलहाल 294 दिनों से धरना जारी था और 2 बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल है। 100% नाम बीजेपी के 2 बड़े नेताओं का नाम इन्होंने लिया है। उसकी हम जांच हमारे स्तर पे भी कराएंगे। हमने पुलिस को साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर मुलजिम नहीं पकड़े गए, चाहे कितने भी बड़े हो, हम खुद जाएंगे वहां पे। और जो बजरी माफिया रिया में बजरी की माई चला रहा था, उससे बड़े तो राजस्थान में कोई है ना, उनको भगा दिया, अगली बार भी भगाया। लेकिन इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें और ज्यादा लोगों में जागृति की आवश्यकता है। गांव के लोग एक झगड़े के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सरकार उनको तोड़ लेती है। और हर आंदोलन के अंदर ये होता है कि सरकार आंदोलन के बाद धीरे धीरे उन आंदोलन करने वाली टीम को तोड़ने का प्रयास करे। लगातार महिलाओं पर सर जो है ऐसे आपराधिक घटनाक्रम हो रहे, सरकार जो है संज्ञान क्यों नहीं ले रही। सरकार है कहाँ। आज मैं सीरियल देख रहा था मूर्खाधि राज का, जिसमें कह रहे हैं साहब ये कर दो वो कर दो, एक मूर्ख राजा बैठा है, उसके मूर्ख मंत्री है, कोई जल्द आएगा कोई कुछ। तो सरकार है कहाँ। देखिए हमारे आंदोलन से आपको पता कि एक नियुक्ति तो हुई बीजेपी के अंदर, आज एक और आए नए भाई साहब, उनको बुलाया दिल्ली, हो सकता है कुछ ठीक हो। बाकी बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान का नौजवान हमारे साथ खड़ा, दिल्ली तक जाएंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और राजस्थान की जनता पे इस तरह का अत्याचार, अन्याय किसी भी भूमाफिया द्वारा नहीं होने देंगे। सिगरी रामगढ़ बांध का भाव क्षेत्र जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको अतिक्रमण जो है उनको हटवाने के लिए रामगढ़ हमारा
पुराने स्वरूप में लौटे। इसको लेकर भी आगामी आंदोलन की रणनीति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तैयार करी है। हम 2-3 दिन जो हमारे बच्चे जेलों के अंदर डाले भजनलाल ने, उनको छुड़वा रहे हैं। छुड़वाने के बाद नया आगाज और नया आंदोलन आदित्य का नया रूप राजस्थान की जनता देगी। आपने डॉक्टर से बात करी, क्या किस तरह की इंजरी है, किस तरह देखिए, सर में चोट लगी है और जो नीचे मीणा जी है उनके सर में छर्रे का भी लोग बता रहे हैं। और एक बार सारी डॉक्टर भी कितना क्या कर लेंगे यार, अगर सीएम चाहे डॉक्टर नहीं बताए तो नहीं बताएंगे। सीएम तो सीएम होता है, लेकिन सीएम को तो कुछ नहीं पता, कुछ भी फोन करा पकड़ा, ये बोल दो वही बोल देंगे, ये पढ़ लो वही पढ़ देंगे। जो आदमी जिंदा मोदी को श्रद्धांजलि दे सकता है, आप मुझे कह रहे हो आप मूर्खाधिराज गलत कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का नेता कहा था, आपने वीडियो देखा था वो, ये मूर्खों का नेता। अरे तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है भाई, तुम्हारे मिनिस्टर गालियां दे रहे हैं, लोकसभा में तुम्हारा व्यवहार क्या है, पूरा देश देख रहा है। उखाड़ के फेंक देंगे भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से इस बार, और कांग्रेस का भी दिमाग ठीक कर देंगे। ये जो हालात है ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भोले भाले ग्रामीणों पर, किसानों पे इस तरह बाहर के, गुजरात के और दूसरे स्टेट के गुंडे आके हमले करें। और इनकी कोई नहीं, मैंने साफ साफ इनको कह देगा आपको डरने की जरूरत नहीं। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके साथ है, और कल मैं टीम को भेजूंगा। आवश्यकता पड़े तो मैं खुद जाऊंगा, और फिर भी नहीं मानेंगे तो एक रैली वहां भी करूंगा, और लीज धारक जो भी उनका दिमाग ठीक कर दूंगा लीज धारक को। सर, आपका सीएम को मूर्खाधिराज कहना और उसके बाद आरएलपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का शिकंजा लगातार जो आरएलपी कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है, आप पर भी जो है शायद कहीं ना कहीं शिकंजा आ सकता है, ऐसा लगता है आपको? क्या फर्क पड़ता है, भगत सिंह जी और ये सोच लेते उस समय तो देश आजाद कैसे होता। मुझे तो खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष आरएलपी को ही मान रही है, कांग्रेस को तो अपना मित्र मान रही हो। ये जो मैं चाहता हूँ, पुराने केसों को खंगाला जा रहा है आप लोगों के प्रति। है ही नहीं हमारे कौन से केस है, कोई होंगे छोटे मोटे केस, तो क्या फर्क पड़ता है, जेल यात्रा करके आ जाए, पहले भी गए, कोई नई बात तो है नहीं। और हमारे बच्चे तो इतने मजबूत है कि जेल जाकर कह रहे भाई साहब अगली बार क्या करना है, सब रेडी है, आरएलपी तैयार है इस बार राजस्थान को बचाने के लिए। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि भजनलाल अब भजन ही करेगा, जल्दी यहाँ से इसकी रवानगी भी हो जाएगी भजनलाल की।